Yes, all welcome to Finzest and welcome to the market analysis video। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हाउ इट हैव बीन टुडे और कल कैसा था एंड हाउ इट कैन बी टुमारो और आगे ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को एनालाइज करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम एक दो स्टॉक्स को भी देखेंगे जो हमें अ, कल परसों आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विथ निफ्टी। तो निफ्टी को अगर हम देखें अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं निफ्टी आज कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के थोड़ा ज़्यादा वीक था निफ्टी, और उसमें एक डाउन मूव दिखा है। जो जोन है अराउंड 19680 टू 1960, 19680 और 60 के बीच का, ये 20-30 पॉइंट का जो ये जोन है, ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी इसको कल ब्रेक करता है नीचे की तरफ, एक 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हमें एक डाउन मूव दिख सकता है। 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का हमको ऐसा मूव दिख सकता है। और अगर हम ऊपर की साइड देखें तो ये एक ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है, ये पैटर्न बना रहा है और इस ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है निफ्टी। और अगर इस ट्रेंड को कल ये तोड़ता है ऊपर की तरफ और एक कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट्स की, देन वी कैन प्लान फॉर अपसाइड। और जैसे कि हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें और क्लियर पिक्चर दे रहा है। ये एक रेंज है जहाँ पे इस रेंज में ये हुआ है, और ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है, सपोर्ट है। तो अगर इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी कल नीचे की तरफ तोड़ता है, नीचे की तरफ एक कैंडल उसका क्लोज करता है, तो डेफिनेटली वी कैन सी डाउन मूव। और अगर इसको इस ट्रेंड को वो मेंटेन कर रहा है, एज जैसे कि हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी भी इस तरह ही ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है, तो ये भी मेंटेन कर रहा है। और अगर ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोज होती है और ऊपर की तरफ ब्रिज करता है, तो हमें एक ऊपर की तरफ का मूव दिख सकता है। 46, 46 to 18, और भी ऊपर 46,6,340 के अराउंड ये हमें हो सकता है। अब हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं रिलायंस। रिलायंस बहुत ही लाइक आज वो गैप डाउन खुला, काफ़ी गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद उसने सपोर्ट लिया। जैसा कि हम देख सकते हैं बीपीएस चार्ट में रिलायंस का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से रिलायंस ने पहले भी सपोर्ट लिया है, तो इसलिए यहाँ पे रिलायंस हॉल्ट कर रहा है और इस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं रिलायंस यहाँ से ब्रीच करता है, इस सपोर्ट को ब्रीच करता है, तो हमें यहाँ से फिर 50-60 पॉइंट का मूव मिल सकता है नीचे की तरफ। अगर यहाँ से कैंडल क्लोज होती है नीचे की तरफ आके, मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट मार्केट खुलती है और यहाँ से वो ब्रेक कर देती है, नहीं। एक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का भी एक प्रोसेस होता है, एक हेल्दी तरीका होता है। मार्केट यहाँ पे लाइक यहीं पे खुलती है, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करती है, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करती है, और तो फिर हमें एक नीचे की तरफ मूव मिल सकता है टिल 2416, और टिक 2416 पे हॉल्ट कर जाए, सपोर्ट ले ले, तो इट्स गुड। बट अगर उसको भी ब्रीच करता है तो फिर नीचे के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देखें, तो ऊपर की तरफ देखें तो ये जो एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ये जो गैप्स का जो बन गया है, तो कहीं ना कहीं ये गैप, अगर ये गैप को फिल करते हुए फिर ऊपर की तरफ अगर रिलायंस ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इसके पास अच्छे टारगेट्स हैं, लाइक 2560 और उसके ऊपर भी टिल 2700। ओके, सो ये हमारा पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें इन्फोसिस, तो इन्फोसिस के साथ भी एक्जैक्टली सेम चीज़ हुआ जो लिंक के साथ हुआ। ये आज काफ़ी गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इसने एक्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया जहाँ से पहले लेता आया है। ये गैप भी है, और ये एक ऐसा है जहाँ पे पहले वो कंसोलिडेट कर चुका है। तो कभी भी कोई भी स्टॉक अगर किसी एरिया में कंसोलिडेट करती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। तो एज इट इज़ ये भी उस तरह बना हुआ है। तो अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे कल खुलता है और टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हमें ऊपर की तरफ टिल 13,875-80 के अराउंड 20-30 पॉइंट का मूव दिख सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हमें 1260 के अराउंड तक का डाउन मूव दिखता है। तो ये थे हमारे दो स्टॉक्स के रिकमेंडेशन। थैंक यू।